आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड के बारे में। तो गाइस, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड में देखा है कि नो शर्मा जब अस्पताल जाता है वहाँ पे फराज भी मौजूद होता है। सरफराज को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो दुआ को बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है जो मैंने सब कुछ देखा था वो आज यकीन में बदल रहा है। पहले तो मुझे शक था लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है इन सारी बातों पर कि तुमने मुझे धोखा दिया है। वो उसकी मिन्नतें करती है, उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, आप मुझ पर यकीन तो रखिए, मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसका इस वजह से साथ दूँगी। वो सरफराज को बोलती है कि तुम एक दफ़ा मेरा साथ दे दो, मैं नौ शर्मा से तलाक ले लूँगी। मैं उसके बच्चे की माँ तो बनने वाली हूँ, बस इस बच्चे को इस दुनिया में आने तक तुम इंतज़ार कर लो। वो उसे इस तरह से यकीन दिलवाती है, वो ये सारी बातें जाकर उसकी पहली बीवी को भी बता देता है। उससे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग या फिर कोई प्रूफ है? वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो बोलती है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जो मैं नो शर्मा को दिखा सकूँ, वो मुझ पे यकीन कर सके। वो ये सारी बात जाके नो शर्मा को भी बताती है, लेकिन नो शर्मा उससे बोलता है कि मेरे मामलात से दूर रहो, आज के बाद मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना करना जो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। अब तुम जो भी करोगी उसमें मेरी ही मर्ज़ी शामिल होगी, तो अच्छा यही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नो शर्मा उसे ये सब कुछ बोलकर वहाँ से बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। दूसरी जानिब दुआ की पूरी फैमिली भी उसके खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि वो जब सरफराज से कॉल पर बात कर रही होती है उसकी सारी बातें उसकी माँ सुन लेती है, आकर उसे थप्पड़ मारती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं आज तक तुम्हारा यकीन करती रही हूँ लेकिन तुमने वही सब कुछ किया जो सब कर रहे थे। वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो उससे मिलने जाती है वापस पर जब घर आती है फिजा उससे बोलती है कि तुम उससे क्यों मिलने गई थी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मेरी बहन होकर तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती। दुआ उससे बोलती है कि सरफराज से अब तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम उसकी बीवी थी लेकिन अब नहीं हो, तो तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कुछ पूछने वाली, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। फिजा उससे बोलती है कि तुम इस कदर बेहद नीचे गिर चुकी हो कि मैं तुम्हें अब क्या बताऊँ। वो वहाँ से ये सब कुछ बोलकर चुपचाप चली जाती है। जब उसका बाप आता है तो वो भी दुआ से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। उसकी बहन फिर वहाँ पे बोलने लग जाती है। वो फिर उससे बोलती है कि तुम मुझसे इस बात पर क्यों लड़ रही हो जहाँ तक कि तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है सरफराज से। तो अब मेरी मर्ज़ी मैं उससे मिलूँ या फिर किसी और से। तुम होती कौन हो मुझसे ये सारी बातें पूछने वाली। मैं नहीं चाहती तुम मुझसे नाराज़ रहो इस बात को लेकर, जबकि तुम्हारा इस बात से कोई भी मतलब या फिर कोई भी लिंक नहीं है। दुआ ये सब कुछ बस इस वजह से कर रही है कि उससे उस पर यकीन आ जाए, और उससे उस पर यकीन आ ही जाता है। जैसे कि आप लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में देखा है, एक जगह तो शर्मा जब उस अपनी बीवी को बोलता है कि मैं उसको तलाक नहीं दूंगा कभी भी, और फिर जब वो हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पे दुआ और उसको साथ भी देखता है, वहाँ पर भी वो देखता है कि वो दोनों आपस में इकट्ठे खड़े होते हैं। दोनों शर्मा के दिल में और भी ज्यादा बदगुमानी पैदा हो जाती है। लेकिन दूसरी जानिब आप लोगों ने देखा है कि सरफराज दुआ के साथ बैठा होता है, उसे ये तक भी बता देता है कि उससे उसकी पहली बीवी ने ये सब कुछ करने के लिए पैसे दिए थे। उसे बोलती है कि वो तुम्हें पैसे नहीं देगी। वो बोलता है कि वो मुझे हर हाल में पैसे देगी, नहीं तो मैं उसे ब्लैकमेल करूंगा। ये सुनो, वो उसे कुछ सुनाता है जिसमें वो ये सब कुछ बोल रही होती है कि तुम दुआ को अपनाना चाहते हो, तुम दुआ को चाहते हो और मैं नो शर्मा को, हम दोनों आपस में मिलकर इन दोनों को अलग कर देते हैं, तुम्हें दुआ मिल जाएगी और मुझे नो शर्मा। ये सब कुछ जब दुआ सुनती है उसे बोलती है कि ये सब कुछ उसने तुम्हारे साथ मिलके किया है। हो सकता है वो उसे बोले कि मेरी साथ चल के इस बात की गवाही दो, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे तलाक लेने से पहले अपने आप को साबित करूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर वो हो सकता है उसके साथ चला भी जाए। जब वो तो शर्मा की पहली बीवी को कॉल करता है, उसे कॉल करके बोलता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हें अच्छे से पता है कि पार्टनरशिप जब दुश्मनी में बदल जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, और तुम्हारा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा जब मैं ये सब कुछ जाके नो शर्मा को बता दूंगा। तुम सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी उसकी नज़र में। इस तरह दुआ को तलाक होने की बजाय तुम्हें तलाक हो जाएगी। लेकिन जब दुआ उसे ये बोलेगी कि मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती, या फिर ऐसा कुछ भी बोले, लेकिन हो सकता है फिर उसका साथ नहीं देगा, फिर उसे यकीन दिलवाने के लिए वो ये सब कुछ करेगी कि हाँ वो उसके साथ शादी करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसका सहारा ले रही है। क्योंकि जब वो ये सब कुछ जाके नो शर्मा को बताएगा, हो सकता है उसकी सारी पहली बीवी की हकीकत सामने आ जाए, फिर वो उसे तलाक भी दे दे। यहाँ तक कि ये बात भी अभी तक छुपी हुई है कि उसकी पहली बीवी ने ही अपने पहले
हस्बैंड को मारा था, जो कि नौश शर्मा का भाई था। ये सब कुछ वो पैसों की वजह से कर रही है और ये सब कुछ इस वजह से ही कर रही है कि नौश शर्मा की सारी दौलत उसके नाम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसने अपने पहले हस्बैंड को भी इसी वजह से ही मारा था, क्योंकि वो सारी दौलत पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन वो ये सब कुछ इस तरह शो करवा रही है कि दुआ ये सब कुछ चाहती है। लेकिन दुआ ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। दुआ जब उनके घर आती है, नौश शर्मा को साफ साफ सबके सामने मुंह पे बोल के जाती है कि मैं आपकी जान कभी नहीं ले सकती। आपके लिए जान दे तो सकती हूँ, लेकिन आपकी जान मैं कभी ले नहीं सकती। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि मैंने आपको ज़हर दिया है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि दुआ अब नौश शर्मा से तलाक लेगी या नहीं? क्या फिर सरफराज दुआ का साथ देता है या नहीं? लेकिन फिज़ा तो अभी भी उससे पूरी तरह से बदगुमान है। हो सकता है कि वो फिर चाहे फराज के पास उससे मिले या फिर उससे रिकॉर्डिंग लिए, वो जो सारी उसकी बीवी की थी। फिर सरफराज जाकर ये सब कुछ जाके उसकी पहली बीवी को भी बता देता है कि दुआ मुझसे मिलने आई थी। ये सारा सीन मुकम्मल तौर पे उससे बता देता है। तो आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होता है क्या नहीं? अपनी फीडबैक देना मुझे ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना भी।